शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपने शिव जी के सारे व्रत कर लिए, सारे अनुष्ठान कर लिए, सारे उपाय भी कर कर देख लिए, लेकिन ऐसा कोई कार्य है जो आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप यह सोमवार अष्टमी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जरूर करके देखिए। कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है, तो हमने पहले भी कहा ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये इस आसान से उपाय के लिए हमें चाहिए बेलपत्री। बेलपत्री लेकर हमें शिव मंदिर जाना है और बेलपत्री के तीनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग है उस भाग पर हमें शहद लगाकर वो बेलपत्री हमें शिवलिंग पे चिपका देनी है और उस पर अपना हाथ लगाकर, हाथ रखकर हमें अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी। यह उपाय जरूर करके देखिए। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनिया, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो जो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके, उसको बोलते हुए देव अधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो।
जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस उपाय के लिए हमें चाहिए बेलपत्री, लाल चंदन, पीला चंदन और शहद। ये पूजन सामग्री लेकर हमें सोमवार अष्टमी के दिन शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाके बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर हमें पीला चंदन लगाना है, बाकी के 2 पत्ती पर हमें लाल चंदन लगाना है और बीच में जो डंडी का भाग है, तीनों पत्ती के बीच में, उस पर हमें शहद लगाना है। और वैसे ही बेलपत्री उठाकर हमें वह अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ानी है। और यहाँ पे एक बात जरूर याद रखनी है कि यह है कि बेलपत्री के जो पत्ती का भाग है वो हमें जलाधारी की ओर रखना है और वहाँ पे हमें मनोकामना बोलनी है। फिर हमें जल लेना है और धीरे धीरे जल हमें शिवलिंग पे चढ़ाते जाना है और जल चढ़ाते वक्त हमें शिव जी का कोई भी मंत्र, पंचाक्षर, षडाक्षर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते जाना है और धीरे धीरे जल चढ़ाना है। फिर थोड़ा सा जल हमें बचाना है, वो जल हमें जहाँ पे हमने वो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी की जगह पर, वहाँ पे हमें चढ़ा देना है। फिर वो बेलपत्री उठाकर वापस लेकर आना है। फिर वह बेलपत्री हमें किसी जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे उसे विसर्जित करनी है। वहाँ पे भी हमें 1 लोटा जल चढ़ाना है और वहाँ पे हमें निवेदन करना है, मनोकामना बोलनी है। यह आसान सा उपाय आप जरूर करके देखिए, आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है कार्य सिद्धि के लिए। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यं।